everyone and welcome to the next video of sets. Today we will learn everything about the practical problems on the union and intersection of sets. So basically एक result derive हुआ है जो कि आप practically देख सकते हो कि अगर मुझे number of elements in A union B निकालने हैं तो वो कैसे आएंगे. अगर मैं suppose करिए n of A plus n of B करती हूँ, राइट जो कि आपको लगेगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के अंदर और बी के अंदर. तो चेक करिए क्या होता है. ए अगर इससे डिनोट होता है, दिस इज ए एंड दिस पोर्शन इज बी चिल्ड्रन. सो चेक करिए ऐसा पोर्शन जिसमें रेड एंड ग्रीन दोनों आ गया है, ग्रीन एंड येलो दोनों आ गया है, वो 2 बार आया है. तो कैन आई से इसमें से मुझे एक बार n of elements which is there in A intersection B हटाना पड़ेगा. That is how I will get number of elements which are there in A union B. So this is one result which will work for if 2 sets are given. अगर 3 sets given है तो again similarly A union B union C का result आएगा. A में एलिमेंट्स, B में एलिमेंट्स, C में एलिमेंट्स, तीनों का ग्रुप जो इंटरसेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करिए. ठीक है, 2 सेट्स का. एंड ट्रिपल वाला जो है, 3 वाला जो कॉमन पार्ट है उसको आप ऐड ऑन कर दीजिए. दिस इज हाउ द रिजल्ट्स ऑफ दीज 2 फॉर्मूलेज कम. बट आप इनको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप ये फॉर्मूलेज यूज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मूला ना यूज़ करो, क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो केस स्टडीज आती हैं उसमें जनरली फॉर्मूलेज नहीं लग पाते हैं क्योंकि बहुत ही टिपिकल से क्वेश्चंस पूछे होते हैं. बट लेट्स प्रैक्टिस सम इजी पोर्शंस फर्स्ट जो कि आपकी बुक में गिवन है. लाइक लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1. एक मैं आपको करवाती हूँ फॉर्मूले से, राइट हम दोनों से करेंगे. सो ये क्या आएगा, n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. अब चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे a हो, चाहे b हो, कैसे भी आप ले सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 38 गिवन है ये, दिस इज 17, दिस इज 23 और हमें इंटरसेक्शन नहीं पता जिसको मैं लेट्स नॉट टेक x, लेट टेक इट एज a. सो अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी जो कि a इस साइड आ जाएगा. दिस विल बी 40 माइनस 38, दैट मीन्स a इज गोइंग टू कम आउट टू बी 2. नाउ दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब सपोज करिए कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है या ये रिजल्ट याद नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकती हूँ. लेट मी शो यू अ अल्टरनेटिव मेथड. सपोज करिए ये a था, इसको ये x है, ये y है. सो सिर्फ ओनली x में जो एलिमेंट आएंगे बेटा वो 17 माइनस a आएंगे और ओनली y में जो एलिमेंट आएंगे वो 23 माइनस a आएंगे, राइट. तभी तो ये पूरा मिलके 23, a कट गया पूरा 23, a कट गया पूरा 17 जो हमें गिवन था. अब अगर मैं लगाऊं तो 17 माइनस a प्लस a प्लस 23 माइनस a इक्वल टू हमें यूनियन कितना गिवन है, 38 गिवन है. तो ये जो माइनस a जो है वो प्लस a के साथ कैंसिल हो गया, इस a को उधर ले जाते हैं. सो a इज इक्वल टू 40 माइनस 38, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. सो द क्वेश्चन कैन बी डन विदाउट दिस फॉर्मूला ऑल्सो एंड आई विल आस्क यू टू यूज दिस मेथड ताकि आपके केस स्टडीज के भी सारे क्वेश्चन हो जाएं. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, अब 2 सॉल्व करने के लिए भी सेम फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो. ये एलिमेंट्स गिवन है, x में एलिमेंट्स गिवन है, y में एलिमेंट्स गिवन है, अगेन इंटरसेक्शन निकालना है. तो लॉजिक एग्जैक्टली सेम ही होगा चाहे आप इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो. सो यूनियन में 18 है, दिस इज 8, दिस इज 15 और इंटरसेक्शन निकालना है. सो अगेन इट विल बी, लेट मी टेक इट एज a. सो a क्या आ जाएगा वो आपको अगेन पता है, a will be 23 minus 18, so a is going to be 5, right. This is question number 2. Similarly आप question number 3 भी ऐसे ही कर सकते हो. 400 ग्रुप ऑफ 400 पीपल है जिसमें से 250 हिंदी बोलते हैं और इतने इंग्लिश बोलते हैं. हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, अगेन सेम. बोथ मतलब H इंटरसेक्शन E निकालना है. अगेन H इंटरसेक्शन सेम वे में क्वेश्चन करते हैं. ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स H यूनियन मतलब हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलता ही है, राइट. ये इन्होंने लिखा नहीं है बट वी हैव टू अज्यूम. सो 400 इक्वल्स टू 250 जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं.
ये इंग्लिश वाले लोग हैं एंड माइनस इंटरसेक्शन कर देते हैं. अगेन आंसर बहुत क्लियर आ जाएगा. दिस इज 450 minus 400, so answer is going to be 50. Again you can do it by this method also. ऑल राइट, आगे अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ तो अगेन वो सेम लॉजिक ही लगेगा क्वेश्चंस के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. अगेन एस एन आर द एलिमेंट्स. एन ऑफ एस गिवन है, मैथमेटिकली लिख लेते हैं. एन ऑफ टी गिवन है 32 एंड एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी गिवन है 11. और हमें अगेन क्या निकालना है? एन ऑफ एस यूनियन टी निकालना है. आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो. यूनियन इक्वल्स टू इंडिविजुअल सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं माइनस जो इंटरसेक्शन है, राइट. सो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा 42. अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते और मेथड करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो. ये जो था इंटरसेक्शन 11 है, राइट. फिर 21 माइनस 11, 21 माइनस 21 में से आप 11 हटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ 10 आ गया. फिर इसमें से भी 11 हटाओगे, 32 में से 11 हटाओगे तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड 21, राइट. सो नाउ यू कैन सी, एड ऑन करिए 10 प्लस 11 प्लस 21, आंसर आपका डायरेक्टली आ गया क्या? 42. सो यू कैन डू बाय एनी ऑफ द मेथड. दिस इज अ और मेथड. लेकिन ये मेथड मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ये करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें आपको सारे आंसर्स दिखते हैं. ओनली एस मतलब सिर्फ एस में कितने लोग हैं, ओनली टी में कितने लोग हैं, राइट. ऐसे करके आपको सारे आंसर्स जो हैं वो क्लियर दिख जाते हैं. तो दैट इज़ वाई केस स्टडी में जब क्वेश्चन आते हैं तो rather than using a formula, it is better to use Venn diagrams. Okay, that is question number 4 for you. Similarly, हम question number 5 भी ऐसे ही करेंगे. Let's see कि 5 कैसे करना है. Again, यूनियन दिया हुआ है कितना? 60. एक्स के एलिमेंट्स गिवन है कितने? 40. y हमें नहीं गिवन, सो n ऑफ y निकालना है. इंटरसेक्शन फिर 10 दे दिया है, राइट. सो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा? 60. ये 30 हो गया, माइनस 30, यानी कि आंसर कितना आ गया? 30. सो n ऑफ y इज 30. अगेन इसको भी आप उससे कर सकते हो, वेन डायग्राम से, द सेम वे विच आई हैव जस्ट टॉट यू. ऑल राइट, आगे अगर हम करना चाहें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा. लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 जो है वो क्या कहता है? अगेन ग्रुप ऑफ 70 पीपल है. कॉफ़ी इतनों को पसंद है, टी इतनों को पसंद है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स दोनों के दोनों लेते हैं. तो यानी कि 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 टी कॉफ़ी, एंड दोनों जो लेते हैं वो हमें निकालने हैं. तो अगेन हमें बेसिकली which take both tea and coffee. Both tea and coffee means intersection of coffee and tea निकालना है. तो अगेन उसको मैंने ए ले लिया. अगेन आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है, जो कि क्या आने वाला है? 89 माइनस 70, राइट चिल्ड्रन. सो इट इज़ 19. अगेन वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. सिमिलरली 7th क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अगेन यूनियन, ठीक है. उसके बाद 40 लाइक क्रिकेट. हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट? सी, इसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन में रादर देन यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, आई कैन यूज़ वेन डायग्राम मेथड. करते हैं इसे वेन डायग्राम से. क्या है? क्रिकेट एंड टेनिस है, तो एक सी ले लेते हैं, एक टी ले लेते हैं. 65 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों 40 जो क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनको वो 40 हैं, एंड 10 लाइक बोथ. तो अगर ये बोथ है, हमेशा वेन डायग्राम जब उससे करते हैं, डायग्राम से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, हमेशा इंटरसेक्शन पहले भरते हैं. तो ये 10 आ गया, राइट. टोटल क्रिकेट में 40 बच्चे थे, 10 ऑलरेडी मैंने लिख दिए. इसका मतलब क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट जिसको पसंद होगा, टेनिस के को छोड़ के, वो 30 होंगे. अगेन आगे देखते हैं क्या है. हाउ मेनी लाइक टेनिस? तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? ओके, अब टोटल 65 है, तो 65 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 65 में से अगर मैं माइनस करूँगी 40 तो मेरे पास कितना आएगा? 5 एंड 4
25। सो 25 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं और 10 उसमें ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, यानी कि ये कितने हो गए, 15 हो गए, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब चेक करो, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर निकाल लिया है, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसका मतलब मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था, टेनिस माइनस क्रिकेट वाले बच्चे, जो कि मुझे वेन डायग्राम से क्लियर दिख रहे हैं 15, राइट। उसके बाद एन ऑफ टेनिस, सिर्फ टेनिस निकालना है, जो कि मुझे कितने दिख रहे हैं, 15 + 10, यानी कि टोटल जो बच्चे टेनिस खेलते हैं वो भी मुझे वेन डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि आंसर क्या आने वाला है। ओ दिस इज 25 चिल्ड्रन, डोंट डू दैट मिस्टेक। 40 सब्ट्रैक्ट किया था ये, तो ये 25 आया था, दिस इज 25। सो दिस द फर्स्ट आंसर इज 25 एंड द नेक्स्ट आंसर इज 25 + 10, यानी कि आंसर क्या आएगा, 35। सो ओनली दिस थिंग वाला जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी only tennis, not cricket, is 25 and this is 35. Don't make the same mistake which I did, okay? Just watch carefully and do your questions also carefully. Okay, next देखते हैं, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both. Suppose करो again मुझे ये Venn diagram से करना है, Spanish और French है, तो उसने क्या बोला कि 10 दोनों बोलते हैं, तो यानी कि ये तो 10 हो गया। उसके बाद 50 स्पीक फ्रेंच, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। उसके बाद 20 स्पीक स्पैनिश, 20 मतलब यहाँ पे पूरा टोटल स्पैनिश 20 था, 10 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस मतलब एक ना एक तो वो बोलते ही हैं, दो भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन लैंग्वेज हम ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी मतलब अगर कन्वर्जन है, एक मिनिमम एक से एक लैंग्वेज तो वो बोलेगा ही बोलेगा, दो भी बोल सकता है। सो यानी कि इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, जो कि क्या आएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, 10 + 10 + 40। सो हियर आंसर इज गोइंग टू बी 60, right children? So this is how you will do all these practical problems. लेकिन अगर फिर भी आपको कोई issue आता है तो please kindly mention in the comment, I will definitely reply. All right, thank you children, see you.